हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आई होप कि आप आज लोगों को पूरा का पूरा मजा आ चुका होगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट में आज हमें ब्रॉडर मार्केट में भी एक अच्छा एक्शन देखने को मिला है और आप लोगों के पोर्टफोलियो में भी आज हरा भरा रंग दिख रहा होगा। इंडेक्स वाइज भी आज मार्केट ने काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। और आज की वीडियो फिर से इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज हम आज फिर से 4 स्टॉक डिस्कस करने वाले हो। सबसे पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं एकदम से इतने अग्रेसिव क्यों हो रहा हूँ इन स्टॉक्स में। तो सिंपल सा रीजन है कि अगर मार्केट हमें मौका दे रही है तो वहां पर मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। अब पिछले कुछ टाइम से मार्केट कंफ्यूज कर रही थी तो हम वहां पर शांति से बैठे थे, लेकिन अभी भी क्वांटिटीज को इंक्रीज करने से पहले हमें कंफर्मेशन की जरूरत है। और वो कंफर्मेशन हमें मिलेगी मार्केट के फॉलो थ्रू डे होने के बाद, जहां पर मार्केट अप ट्रेंड में आ जाएगा। तब तक के लिए हमें कंट्रोल्ड क्वांटिटी में ही काम करना पड़ेगा। और अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट एक हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग देते हैं 70,896 का, और वहीं पर ही अपने दिन का लो बना लेती है 70,853 का। और फिर ऊपर की साइड आती है और अपना जो सपोर्ट थी 70,900 की, वहीं पर ही मार्केट फर्स्ट हाफ निकाल देती है एक छोटी सी रेंज में, जहां पर मार्केट पूरा का पूरा प्रीमियम खा जाती है। लेकिन सेकंड हाफ जैसी मार्केट में शुरू होता है, मार्केट में आ जाती है फुर्ती। जनरली फुर्ती लोगों को मॉर्निंग में आती है, लेकिन हमारी मार्केट को सेकंड हाफ में आई। देर आई दुरुस्त आई, लेकिन आई जरूर। और मार्केट सीधा बूम बूम करते हुए ऊपर की ओर निकल गई और हाई बना 18,034 का। और मार्केट की क्लोजिंग होती है 18,050 की, और एक अच्छी क्लोजिंग जो डेफिनेटली होने वाली है। मार्केट में आज के दिन हमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिली है। पहले रिलायंस ने मार्केट को लीड किया और उसके बाद बैंक निफ्टी भी लाइन पे आया जो मार्केट को ऊपर लेके गया। इसी के साथ अगर हम एफ आई और डी डाटा की बात करते हैं तो एफ आई ने 430 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डी आई ने 500 करोड़ की बाइंग करी है। बट नेट में ओवरऑल फिगर एक अच्छा खासा फिगर है, जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव होने वाला है। इसी के साथ स्टॉक इन फोकस के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ भी ओपन करवाना हो, या आप लोगों की कोई क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। और साथ ही साथ गूगल फॉर्म का लिंक भी अवेलेबल है, जिससे आपको कंफर्टेबल लगता है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम मार्केट कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कुछ स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। आज के दिन हमारे पास नोटिस में 4 स्टॉक्स हैं। एक्चुअली स्टॉक्स अब बहुत ज्यादा फोकस में आ रहे हैं, तो एक अच्छी खासी लिस्ट मेरे पास बनी हुई है, लेकिन ऑब्वियसली मैं एक दिन में सारी की सारी लिस्ट नहीं शेयर कर सकता। लेकिन प्रीमियम ग्रुप में वो पूरी की पूरी लिस्ट शेयर कर दी गई है। अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, और फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंफर्मेशन के बाद आपको भी प्रीमियम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ स्टॉक डिस्कस करेंगे, और कुछ स्टॉक में ओपन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मार्केट लव अफेयर्स, वहां पर भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर अब हम बात करते हैं कल के लिए स्टॉक्स की, तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और वहीं पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक निकल के आ रहा है सीमेंस शेयर। ये एक अपने फ्लैट बेस कैंडल के पैटर्न में था, जिसका इसने आज के दिन ब्रेकआउट दिया है 3107 के लेवल पर। और ये हमारे पास इमीडिएट फोकस में आता भी है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ भी दिया है। तो जहां पर ही हमारे पास इमीडिएट फोकस में 3100 के पास इंपॉर्टेंट एरिया अगर हमें जहाँ पे मिलता है, कभी अगर बाई चांस कल मार्केट गैप डाउन हो तो वहां पर अगर हमें इस लेवल पे मिलता है तो काफी अच्छा हमारे लिए हो सकता है। अगर मैं इसकी मेजर सपोर्ट की बात करूं तो वो निकल के आती है, इमीडिएट सपोर्ट तो निकल के आती है 350 की, और मेजर सपोर्ट निकल के आती है 2970 की, जो इसकी 50 की मूविंग एवरेज होने वाली है। ब्रेकआउट दिया है, पहले ब्रेकआउट दे रहे हैं ये स्टॉक्स। नई रैली को जब मार्केट रेडी हो रही है तो ऐसे स्टॉक्स हमारे फोकस में रह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों के साथ कल बात किया था कि फिनकेबल्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसकी कल ही बात हुई थी, और आज के दिन हमें इसने 15% तक का मूव एक ही दिन में दे दिया था। अब क्या ये भी इसी की तरह दे देगा कल के दिन? ये जरूरी नहीं है। इमीडिएट जहां पर हमें ब्रेकआउट के बाद अच्छा ब्रेकआउट मिल चुका था और इमीडिएट हमें रिटर्न मिल गया है, और वैसे फिनकेबल्स एक लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है। इसीलिए कल आप लोगों के साथ भी क्लियरली डिस्कस हुआ था, आप लोगों को अच्छे से सिखाया था, कल की वीडियो को चेकआउट करना ना भूलें। तो उसी तरीके से जो सीमेंस का चार्ट है, इसने फ्लैट बेस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, तो ये भी हमारे पास एजुकेशन पर्पस नोटिस में रह सकता है। अब इसके बाद अगर हम दूसरे स्टॉक्स की बात करते हैं तो अल्ट्राटेक सीमेंट।
अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल फिनकेबल जैसी कहानी हो रही है इसकी। एक बहुत लंबा कप का पैटर्न बना था इसका, 315 डेज का, अप्रोक्स 10 मंथ्स का ये पैटर्न बना है। और फिर इसने अपना बनाया हैंडल, और उसके बाद अब ये ब्रेकआउट देने की कगार पर है। ब्रेकआउट होता है 7400 के लेवल पर, जहां पर ये हमारे पास इमीडिएट फोकस में आ सकता है। अगर मैं इसकी सपोर्ट की बात करूं तो 7078 की मेजर सपोर्ट है, जहां पर ये सपोर्ट ले रहा है 50 की मूविंग एवरेज है। और इमीडिएट सपोर्ट की बात करता हूं तो 7112 की, मतलब कि जहां पर खड़ा है अपनी सपोर्ट पे ही खड़ा है, जहां पर भी हमारे फोकस में रह सकता है। लेकिन अगर हम ब्रेकआउट की बात करते हैं तो 7400 के ऊपर हमें इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इसे भी हम एज एजुकेशन पर्पस नोटिस में रख सकते हैं। चार्ट को स्टडी करना सीखो। अब आप कहोगे कि सर आप एकदम से इतने स्टॉक्स में अग्रेसिव क्यों हो रहे हो? मैं अग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ, मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। हाँ, मार्केट अप ट्रेंड में नहीं आया, इसलिए अभी क्वांटिटी कंट्रोल है, और छोटे स्टॉप लॉस के साथ ही। तीसरा स्टॉक जो हम आज के दिन डिस्कस करने वाले हैं, केईआई इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक्स में भी सिंपल सा ही रीजन है, फ्लैट बेस का पैटर्न जहां पर ये बना रहा है, और इसका इसने ब्रेकआउट दिया, फिर रिट्रेस किया। अब ये अपनी मूविंग एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो आज इसने अपनी 50 की मूविंग एवरेज के पास टोटली 1540 की जो इसकी मूविंग एवरेज है, वहां पर ये हमारे पास एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो का है। अगर बाय चांस ये कभी 1414 के लेवल, जो इसकी 200 की मूविंग एवरेज है 1430 के पास की, वहां पर मिलता है, फिर तो मतलब कि बस सोने पे सुहागे वाली बात होती है। और इमीडिएट सपोर्ट जो इसकी आती है 1610 की, जिसपे ये खड़ा है, ब्रेकआउट होगा इसका 1645 के लेवल पर, जहां से हमें एक अच्छी मूवी देखने को इसमें मिल सकती है। तो जैसे ये ब्रेकआउट देता है तब तो ये हमारे पास इमीडिएट फोकस में रह सकता है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं आप लोगों के साथ चार्ट्स डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टॉक्स मैंने आज के दिन निकाले, लेकिन सारों सभी को एक साथ डिस्कस नहीं कर सकता, तो 4 स्टॉक्स आज मैं जहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। फाइनल स्टॉक है हमारे पास M&M, जो फिर से हमारे पास ऑटो सेक्टर जो लीड कर रहा है, तो हमारे फोकस में है। सॉरी। तो इस स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये भी फ्लैट बेस, पहले इसने कप बनाया, फिर एक फ्लैट बेस के पैटर्न में फंस चुका था, अब इसको ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और इसका ब्रेकआउट होता है इसने एक्चुअली ब्रेकआउट तो दे दिया है, बस यही होता है कि या तो ब्रेकआउट होने का इमीडिएट मूवमेंट दे जाए, जैसे हमारा कल फिनकेबल्स दे चुका था, जहां पर 10-12 दिन टाइम पास करे और एकदम से निकल जाए एक अच्छी कैंडल के साथ, तो वैसा ही इसमें सिनेरियो हो सकता है। अगर मैं इसकी इमीडिएट सपोर्ट की बात करता हूँ तो 1350 की है, मेजर सपोर्ट है 1303 की। क्वांटिटी अभी भी हमारी कंट्रोल में रहेगी। तो ये हमारे 4 स्टॉक्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं एजुकेशन पर्पस। इन्हें स्टडी जरूर कीजिएगा। जब तक आप खुद से स्टडी करना नहीं चालू करोगे, आप मार्केट में लंबे टाइम तक नहीं टिक पाओगे और एक अच्छा पैसा नहीं बना पाओगे। बिकॉज स्टडी करोगे तभी तो कुछ बनाओगे। यही मैं आप लोगों के साथ लॉजिक है, सिंपल सा, इसलिए मैं आप लोगों को चार्ट्स बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करें ना, सबसे पहले तो कल के दिन है एक्सपायरी, और मार्केट जिस तरीके से तैयार हो रहा है ना, ये एक्सपायरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन वो कल मार्केट बताएगा कि कैसी रहती है ये एक्सपायरी। लेकिन हमें थोड़ा सोच संभल कर ही काम करना पड़ेगा, बिकॉज एक्सपायरी के दिन काफी ज्यादा एक्सपायर्ड भी हो जाते हैं लोग, तो हमें उस कैटेगरी में नहीं आना है। हमें एक ही दिन में एक अच्छा खासा पैसा नहीं बनाना है, हम आराम से धीरे धीरे बनाते जाएंगे, अगर हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाना है, मार्केट में टिकना है लंबे समय के लिए। वरना क्या होता है कि हो गया कि चलो ठीक है, आपने कल एक अच्छा खासा पैसा बना लिया, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरा का पूरा पैसा ही खत्म हो जाता है, और वहां पर हमारे इमोशंस पेशेंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से वहां पर दिक्कत आ जाती है। और जनरली ऐसा होगा ही होगा, बिकॉज हो सकता है आपका लक काफी अच्छा हो, आप 5 ट्रेड लो एक्सपायरी के टाइम पे, आपका पांचों में प्रॉफिट हो जाए, लेकिन वहां पर आपके ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस भी आएगा और इमोशंस भी वहां पर काम नहीं करेंगे। आप छठी ट्रेड लेने जाओगे किसी दिन, और वहां पर अगर आपने पूरा का पूरा अपना अमाउंट उस ट्रेड में लगा दिया और वो आपके फेवर में नहीं गई, तो वहां पर हमें काफी दिक्कतें देखने को पड़ सकती है। इसलिए ही हमें हमारे इमोशन और पेशेंस को कंट्रोल करना जरूरी है। अगर हम उसके अगेंस्ट जाएंगे तो मार्केट हमारे अगेंस्ट जाएगा ही जाएगा। जी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहला रूल तो हमें कल के दिन काम ही नहीं करना ऑप्शन बाइंग में। यही हमारा पहला रूल होता है कि जो भी लोग डिफेंसिव होते हैं या जिनसे छोटा सा भी लॉस बर्दाश्त नहीं होता और जो लोग स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, जनरली बेटर होता है कि आप लोग उस दिन
एक्सपायरी में काम मत करो। लेकिन नहीं, हमें तो काम करना ही करना है, हमसे तो टिका ही नहीं जाता। हमारे अंदर तो कीड़ा उछलता है कि हमें तो कुछ ना कुछ करना ही करना है। तो बेटर है कि आप नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में काम कर लो, तो वहां पर हमारा रिस्क काफी ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन अब हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पे। अब अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो ये हमने कल की तरह चार्ट खोला है, कल वाला ही चार्ट है ये 15 मिनट कैंडल्स का। तो ये हमारी बात होती जो हमारी लाइन बनी थी 17,900 की। पहले स्टार्टिंग में जहां पर कुछ टाइम परेशान करता है, लेकिन जब इसको रेंज को निकालता है और फिर इसी के आसपास फंसता है, फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में जैसे ऊपर की साइड अच्छा मूव देता है और हमें अच्छा प्रॉफिट भी ये दे जाता है। तो यही हमारी सिंपल सी बात होती। अब अगर हम कल के दिन बात करते हैं, सबसे पहले तो कल के दिन है एक्सपायरी, तो हमें थोड़ा सोच समझ के ही काम करना पड़ेगा, स्पेशली कल की एक्सपायरी में। अगर किसी भी साइड कॉल सेलर्स या पुट सेलर्स ट्रैप होते हैं तो वहां पर तो हमारे पास एक अच्छा हीरो जीरो का मौका ही बच जाता है। जनरली मैं ऐसी चीजें यूज नहीं करता हूँ, बिकॉज एक तरीके से गैम्बलिंग ही आ जाती है। लेकिन जब एक कंफर्मेशन मिल जाती है तभी मैं ऐसा कुछ यूज करता हूँ और आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर हम कल के दिन की बात करते हैं तो सिंपल सा सिनेरियो है। अब ये जो थी हमारी रेंज अभी भी ये सपोर्ट का काम करेगी 70,900 की। तो ये तो हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने ही वाली है अगर हम 70,000 टू 900 की बात करते हैं। और इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो देखो अब ना ये मार्केट अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस पर पहुंच चुकी है जो 18,060 के पास का हमें मिलने वाला है। तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है जहां पर 50 की मूविंग एवरेज होने वाली है। तो इस रेजिस्टेंस पर या तो मार्केट कल गैप अप ओपन हो एक अच्छा खासा और वहां पर इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट सस्टेन हो 1 घंटा और इसी को सपोर्ट के तरीके से काम करे, फिर तो मार्केट एक नई रैली के लिए तैयार हो ही जाएगा, जैसा कि हमारी वीकली वीडियो में भी बात हुई थी। अदरवाइज अगर मार्केट खुलती है नीचे तो इस रेजिस्टेंस को अगर फेस करता है, बिकॉज इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होने के बाद ही हमें मार्केट में नई रैली मिलेगी। और जैसा कि हमारी बात हुई थी इस बार इस रैली को जैसे कि रिलायंस पार्टिसिपेट कर रहा है तो वहां पर रिलायंस पर भी नोटिस रह सकता है, बिकॉज रिलायंस भी अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है 2450 का जो उसका रेजिस्टेंस है। और स्पेशली आप लोगों के साथ कल डिस्कस भी होता और अब 3 स्टॉक डिस्कस हुए, तीनों स्टॉकों ने हमें कल के दिन बूम पटाखा होते हुए देखने को मिला है आज के दिन। अब अगर हम बात करते हैं, अब सपोर्ट हमारे पास हो चुकी है 70,900 की, जो अब हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगी। और 18,050 हमारे पास रेजिस्टेंस है। और मेजर रेजिस्टेंस की बात करूं तो 18,300 का ही मिलने वाला है जो पुराना हमारा चल रहा है। और 17,700 हमारे पास मेजर सपोर्ट मिलने वाली है। कल के दिन स्पेशली सेकंड हाफ में मैं ऑप्शन सेलिंग में काम नहीं करना है, मुझे भी नहीं करना है और आप लोग भी मत कीजिएगा, बिकॉज अगर एक अच्छी मूव किसी भी साइड आई तो वहां पर ऑप्शन सेलिंग वालों को काफी ज्यादा पेन हो सकता है। एक्सपायरी के दिन तो हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, इसलिए हमें ऑप्शन सेलिंग में अगर हम फर्स्ट हाफ में कर रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। सिमिलरली ऑप्शन बाइंग में भी अगर मौका मिला किसी भी साइड का ऑप्शन बाइंग में तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, बिकॉज अगर कंफर्मेशन मिलेगी तभी मैं आप लोगों को वहां पर अपडेट कर पाऊंगा कि हाँ, जैसे कि एक बार किया भी था आप लोगों के साथ। आई थिंक वो दिसंबर की एक्सपायरी जहां पर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि कॉल सेलर ट्रैप हो सकते हैं, तो जहां पर हमारा नोटिस रह सकता है और वहां पे हमें अच्छे मजे भी देखने को मिले थे। तो अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो 80,070 या 80,050 से 100 का हम एक रेंज मान लेते हैं कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। 70,900 हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा और 17,700 की हमारे पास मेजर सपोर्ट रहेगी और उसी के साथ साथ 18,300 का हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन आप लोगों के साथ ये भी जितनी भी चीजें डिस्कस करी गई हैं सारी की सारी एजुकेशन और लर्निंग केस स्टडी पर्सपेक्टिव ही होने वाली है, कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है। अगर फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर काम कीजिएगा। और उसी के साथ साथ देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।